हमारे साथ राम राज्य आए हैं भाई, इनसे बात करते हैं। हाँ भाई अर्जुन भाई। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है हेलो। भाई, आपको राम राज्य लाना है? हाँ, वही मैं जो लास्ट जो डिबेटर था वो जो एंड करके गया वहीं से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, क्या बात करोगी बताओ। हाँ, जो आपने बता रहे थे कि देवत्व जो लिखा है वहाँ पे, उसको कहते हैं तामसिक तपस्या कहते हैं उसको। 3 तरह की तपस्या होती है, सात्विक अरे मेरे तपस्या, भाई, राजसिक राम ने उसके तपस्या। लिए नहीं मारा ना शूद्र को। राम ने इस कारण से शंभुक को नहीं मारा। नहीं, वहाँ पे लिखा है ना कि वो देवत्व प्राप्त करना चाहता है। देवत्व भाई असुर। मेरे शंभुक, भाई शंभुक कुछ भी करे, वो देवताओं के और शंभुक के बीच का मामला है। कैसे? ऐसे में शंभुक देवताओं इतनी देवताओं तपस्या। पे विजय प्राप्त करने के लिए ही तो भगवान अरे असुर सुनो मेरे असुर भाई, लोग जो करते हैं। मैं आपका म्यूट कर दूंगा ना, आप सुन नहीं रहे हैं। ऐसे हाँ, में तो इवन बोलिए। भाई ऐसे कई न्यूटन जी, कई राक्षस ये है। ऐसा हो गया, मान लीजिए न्यूटन जी, अगर कोई व्यक्ति है आज के दौर में, अगर वो दुबला पतला है और मान लीजिए वो यार मतलब अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है, जिम जा रहा है, डोले सोले बॉडी बना रहा है, मतलब वो मान लीजिए कमांडो टाइप ट्रेनिंग कर रहा है, या ये जो कुंग फू कराटे वगैरह सीख रहा है, मतलब यार अगर वो कोई कला सीख रहा है, इसका मतलब ये कि भाई वो कुछ अलग कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो इसका मतलब कि उसको सजा दी जाए। अरे यार, वो देवत्व प्राप्त करना चाहता है या कुछ भी प्राप्त करना चाहता है, अगर तुम्हारे धर्म में तपस्याओं का ये सारी चीजें आप लिख के बैठे हो, तो वो और किसी के लिए वो तपस्या है, तो यार वो भी तपस्याएं कर सकता है। उसमें तपस्याओं को उसे ही क्यों रोका जा रहा है, बाकी किसी को उस तरीके की तपस्याओं से नहीं रोका जा रहा है। तो तपस्याओं पे भाई उसकी हत्या कर देना कहाँ सही है ना? इस चीज को कैसे जस्टिफाई करोगे कि भाई वो तपस्या कर रहा था, कुछ प्राप्त करना चाह रहा था, उसकी लालसा से वो कुछ कर रहा था, तो उसको उसको तलवार से उसका धड़ और उसका सर अलग कर दो। ये कहाँ की भाई, तुम्हारा कौन सा ये न्याय है, ये रामराज? हाँ, 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 मैं बोलूँ अभी? हेलो, हेलो। बताओ हाँ हाँ भाई। बोलो। हाँ, हाँ, अभी मैं बताता हूँ। वो जो कर रहा था तपस्या उसको तामसिक तपस्या कहते हैं, जो दूसरों को अनिष्ट पहुंचाने के लिए की जाती है, जो असुर अरे करते थे यार फिर वही देवलोक पे बातें। विजय प्राप्त करने के लिए। यार वो उसका असुर लोग क्या उसका करते थे मैटर है, देवलोक पे विजय राम प्राप्त ने करने नहीं के नहीं लिए। नहीं। अरे देखे, फालतू की बातें ना करे। राम ने इस कारण से शंभुक की हत्या नहीं की ना। अब वो कुछ भी करे, वो देवों के बीच में और शंभुक के बीच का मामला है। ऐसे में तो कई राक्षस लोग थे जिन्होंने तो भाई स्वर्गलोक पे चढ़ाई करने के लिए भी तपस्या कर ली। जैसे एक हाँ, तो राक्षस था। इसलिए देवता देवता लोग नहीं नहीं, भगवान को सुने बुलाते थे सुने ना, ना, सुने ना, तब तब उसकी हत्या नहीं हुई ना राक्षसों की। जैसे एक राक्षस था, क्योंकि वो असुर है ना वो। वो भस्मासुर था। सुने सुने, भस्मासुर था। अब उसने ये मांगा कि भाई मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो उस लिए तो उस भस्मासुर की हत्या किसी ने नहीं करी है। क्योंकि उसका वो इंटेंशन उसने भस्म पहले कर, कभी बताया वो नहीं कि मैं ये करने वो वाला हूँ। इसने बताया इंटेंशन भाई अपना कि मैं। सुने सुने, जब वो ये कह रहा है कि जिसके ऊपर मैं हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, जब वो कह रहा है कि भाई मुझे ऐसी वरदान दो तो जब जिसके ऊपर मैं हाथ प्रसन्न रखूं वो किया भस्म हो उनको, जाए, तो जब सुने प्रसन्न किया सुने, तब वर जब, मांगा उनसे। अरे रुको यार, जब जब भस्मासुर ने कहा कि मैं, मेरे को ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी के ऊपर हाथ रखूं भस्म हो जाए, तो फिर शिव जी को उनको वरदान नहीं देना चाहिए था। बोलना था भाई तू किसी की हत्या कर देगा भस्म करके। हाँ, तो तो वो तो वहां तो प्रकृति के सवाल जवाब नहीं अगेंस्ट है ना। हुए। नहीं, नहीं, वहां सवाल क्योंकि जवाब नहीं हुए ना। सुने, नहीं नहीं रुके, वहां सवाल जवाब नहीं हुए। पर यहाँ शंभुक ने तपस्या करी, ठीक है। अब वहां भी वो ये नहीं कह रहा है कि मैं किसी को मार दूंगा। ये आप अपना इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में नहीं आया है। ये आप अपना नहीं, वहां पे इंटरप्रिटेशन आया है बता रहे हैं। देवत्व पे विजय प्राप्त करनी है, जो असुर लोग करते थे देवत्व देवताओं को हटा विजय के। सुने, नहीं नहीं नहीं, सुने, वो देवताओं का मैटर है। अब वो तपस्या कर वो रहा देवताओं है, का मैटर वो कैसे वरदान हुआ? उसको मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं न्यूटन जी, वहां भगवान का लिखा ही जन्म। नहीं है देवताओं पे विजय प्राप्त करनी है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। भाई वहां पे लिखा है उससे उधर, हाँ पहले, हाँ, वो मेरे मैं पास समझ। अरे उस सामने है। अरे 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 बेटा बप्पू, उससे पहले भी एक शब्द लिखा हुआ है, वो भी पढ़ लो। अकेले एक शब्द क्या पे नहीं लिखा है उससे टिकोगे तुम। पहले? न्यूटन जी फिर से खोल दो जरा, उससे पहले उसका लिखा हुआ वो भी बता दो। हाँ चलो, मैं एक खोल मिनट, फिर अगर से देता हूँ, खोल अगर दो पीडीएफ आप जरा। भाई, एक पीडीएफ। हाँ, अगर आप अरे ये अरे क्लेम कर रहे हैं। अरे 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 अभी क्लेम आपका पकड़ा जाएगा कि हाँ, देवत्व एक मिनट, एक तपस्या, मिनट। तामसिक तपस्या, इसका एविडेंस ढूंढो अब जब तक तुम, ठीक है? कहाँ लिखा है ये, जब तक हम हाँ, बताते हैं। ये आगे हो गया ना। अगर तो आपका ये क्लेम है कि अच्छा हुआ जाति तो, के बेस पे किया, अरे देवत्व तो तपस्या, तामसिक हाँ तपस्या है, ये इसका है, एविडेंस दो। कहाँ पढ़ लिखा लो। है आप ये ढूंढिए जब तक हम ये बता रहे हाँ, हैं। इसका कहाँ एविडेंस है लिखा ना तामसिक है? मेरे पास। तपस्या बताए, कहाँ लिखा हाँ तामसिक बताना ना, हाँ, तपस्या, मैं कहाँ बताता शेयर हूँ। करो। लिखा है? हाँ जो शेयर करो, जो तप शेयर। हाँ, जो नहीं तप बताता नहीं, मूर्खता शेयर करना, पूर्वक। शेयर करना है, शेयर करना है, कहाँ लिखा है?
जो तपस्या मूर्ता पूर्वक शेयर करना है, कहाँ लिखा है देवत तपस्या हाँ, एक मिनट मैं पहले कोट तो कर दूं, पहले कोट कर देता हूं, हमें कोट नहीं सुनना आपका। अरे ये पढ़ो ना, ये पढ़ो ना, कहाँ लिखा, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ, आगे पढ़े आप। हाँ न्यूटन जी, हाँ, वहां से तो पढ़िए, संदेश सरलोक जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। कुलभूषण श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता। देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से तो दूसरों को अनिष्ट पहुंचाने की इच्छा से कर रहा है ना वो, दूसरों को अनिष्ट पहुंचा रहा है। इंटरप्रिटेशन है ना, अरे देवलोक पर विजय पाने की इच्छा, ये तो किसी को भी पता है। ये भूल गए क्या? पहले लिखा है देवलोक जाना चाहता है। देवता कैसे, देवता मनवंतर के बाद ही चेंज होते हैं, कोई भी नहीं बन सकता देवता। चेंज होते हैं उससे हमें मतलब नहीं है, जो लिखा है उससे मतलब है हमें। देवलोक जाना चाहता है वो तपस्या इसलिए कर रहा है। तो देव को पराजय करेगा, जैसे रावण ने किया था, जैसे हिरण्यकश्यप ने किया था। अरे मेरे भाई ना, तो राम जो था उसको उतार नीचे तपस्या, जैसे हिरण्यकश्यप ने कैसे तपस्या किया था, क्यों उसको आप अपने हिसाब से उसको मोड़ रहे हो? हो जाएगा, तपस्या से पहले ही मार दोगे क्या? तो जब कोई बोलेगा कि मुझे अगर बॉम्ब फोड़ना है प्रधानमंत्री के ऊपर जाके, इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ, तो वैसे में भस्मासुर की भी हत्या हो जानी चाहिए थे, फिर भस्मासुर क्यों नहीं मरा? भस्मासुर ने तो बाद में वर मांगने के टाइम पे किया था ना, उसने पहले तो ना इंटेंशन बताया था, और वो पहले बता दिया था मेरे भाई कि मैं भस्म करना चाहता हूँ यार। अरे उन्होंने, वो वैसे भी वो असुर है, उनको असुर में गिना जाता है, इसलिए इसको भी असुर में गिना जाता है। असुरों को तो पहले मारना चाहिए था ना, वो असुर योनि है भाई, और ये मनुष्य योनि में है। नहीं देखिए यार, देखिए बायसनेस देखें, असुरों से गिरे हुए हैं शूद्र। न्यूटन जी एविडेंस ले लो पहले इनसे, देवत्व तपस्या तामसिक तपस्या है, ऐसा कहाँ लिखा है? एविडेंस लो। तामसिक देवत्व तपस्या नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जो दूसरों को अनिष्ट पहुंचाने के लिए की जाती है तपस्या, यही बोला था कि देवत्व तपस्या तामसिक तपस्या होती है। देवत्व नहीं, मैंने बोला जो देव दूसरों को अनिष्ट पहुंचाने के लिए की जाती है। क्या बोला इसने? न्यूटन जी क्या बोला इसने? कहाँ लिखा है अनिष्ट किया जा रहा है भाई, कहाँ? अरे मेरे भाई गीता का पढ़ लो ना, चैप्टर 3 तरह की तपस्या बताई गई है। तपस्या होती है, कहाँ लिखा है बताओ? चलो हाँ, गीता चैप्टर 17 पढ़ लो। गीता पहले आई कि रामायण पहले आई? अरे भाई गीता तो ज्ञान कांड है ना, मेन है, बेस है, कोर फिलोसफी है। अपने पास रखे भैया, पहले तू ये बता कि कहाँ लिखा है। गीता कोर फिलोसफी है ना, रूल्स तो उसमें ही लिखे हुए हैं ना सारे। अच्छा, मतलब रूल्स बाद में बने और पहले मार दिया के टाइम पे गीता नहीं थी ना। अरे गीता तो पहले से ही है, चैप्टर 4 में क्या लिखा हुआ है, मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया था, तब से आ रहा है याद, सनातन ज्ञान है ये। गीता उतर आई थी राम के, अरे सनातन ज्ञान है मेरे भाई। वो तेरे सनातन और आपका ये क्लेम भी झूठ हो जाता है कि वो जाति देख के की, क्योंकि शबरी को उन्होंने भाई क्या बोल रहे हो यार? एक मिनट रुक जाइए। शबरी को उन्होंने खुद बोला तपस्विनी, शबरी के लिए ये वर्ड यूज किया, तपस्विनी शबरी के लिए। हाँ न्यूटन जी अपनी बात रखिए सर, पहले आप बात रखिए। हाँ, ये तापस लिखा हुआ है ना, ये देखिए ना, जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हुए हो, मैं सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा यह भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, तीसरे वर्ण के वैश्य हो या शूद्र, तुम्हारा भला हो, ठीक ठीक बताना। ये तो लिख भी कह रहे हैं ना कि ठीक ठीक से बताओ, सही सही बताओ। अच्छा भाई, आप सभी को जय भीम, जितने पैनल पे बैठे हैं, देखने वाले सभी को जय भीम, नमस्कार। न्यूटन सर 1 मिनट में अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। हाँ मैं हटा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। शबरी के लिए भी तपस्विनी शब्द यूज किया हुआ है इसी रामायण में। एक चीज ले लीजिएगा कि देवस तपस्या तामसिक तपस्या। एक मिनट, ये सबसे पहली बात ये है कि ये कहानी यहां से शुरू होती है, शुरू से खेलते हैं ना भाई। सुनो, राम जो है खोज रहे हैं किसी शूद्र को, ठीक है? न्यूटन सर ने बताया था द्वापर में भी शूद्र का तप में प्रवृत्त होना महान अधर्म माना गया है, उसी के कारण इस बालक की मृत्यु हुई है। ये नारद ने जाके राम को बताया, ठीक? आगे नारद ने कहा कि जो कोई भी दुर्बुद्धि मानव जिस किसी भी राजा के राज्य अथवा नगर में अधर्म या न योग्य करने काम करता है, उसका वह कार्य उस राज्य के दरिद्रता का कारण बन जाता है और राजा शीघ्र ही नरक में पड़ जाता है। अब यहाँ पे अधार्मिक काम क्या है कि द्वापर में शूद्र का तप में प्रवृत्त होना ये अधार्मिक काम है, और नारद कह रहे हैं चूंकि आपके राज्य में ऐसा हो रहा है इसलिए उस ब्राह्मण बालक की मृत्यु हुई है, और इसका जो पाप है ये तो आपको भी लगेगा, ठीक? अब राम जो है ये खोजने के लिए निकलते हैं कि भाई क्या बात है। ये कह रहे हैं कि वो तामसिक तपस्या कर रहा था। नहीं, उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वो नीचे को मुंह लटकाए हुए था। रघुनंदन,
श्री राम ने उसे देखा। अब देख के राम ने आगे क्या कहा है ना, सभी ध्यान से सुनिए। अगर ये तामसिक तपस्या कर रहा है तो उसको देख के राम क्या कह रहे हैं, देखकर राजा श्री रघुनाथ जी उग्र तपस्या करते हुए उस तपस्वी के पास आए और बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस तुम धन्य हो। उसको पहले ही बोल रहे हैं कि तुम धन्य हो, इतनी उत्तम और उग्र तपस्या कर रहे हो। अब राम, फिर से मैं पीछे लेके चलता हूं, राम के दिमाग में क्या है, नारद ने कह दिया है कि कोई शूद्र जो है वो द्वापर युग में तपस्या कर रहा है, जिसके कारण ब्राह्मण बालक मर गया है और इसका पाप राम तुमको भी लगेगा। अब राम ने एक आदमी को देखा है जो कि बहुत भारी तपस्या कर रहा है, तो तपस्या करते देख के जब राम वहां पहुंचे हैं तो पता चला कि भाई, उसको राम कह रहे हैं ना कि तुम तो धन्य हो, इतनी जबरदस्त तपस्या कर रहे हो। अब राम का दिमाग कहां काम कर रहा है ये सुनिए। राम ये इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, ये जो तपस्या कर रहा है ये शूद्र तो नहीं है कहीं, इसीलिए उससे पूछ रहे हैं तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो। मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के कौतूहल से ही ये बातें पूछ रहा हूं। तो राम के दिमाग में पहले ही है कि कोई शूद्र तपस्या कर रहा है, ये उसको खोजने के लिए गए हैं। पहले तो उसको जाके तारीफ कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि वो तामसिक तपस्या थी। अगर तामसिक तपस्या थी तो राम तारीफ क्यों कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग भी आके जाति को जन्म और कर्म से अलग अलग डिवाइड करते हैं, ये यहाँ पे यहीं पे राम उनकी पोल खोल दे रहे हैं। राम खुद बोल रहे हैं तुम किस जाति में पैदा हुए हो, ये डायरेक्टली उससे पूछ रहे राम। और जब वो बता रहा है अच्छा, उसके बाद आगे पूछ रहे हैं तुम्हें किस वस्तु को पाने की इच्छा है, तपस्या द्वारा संतुष्ट हुए इष्ट देवता के वर के रूप में तुम क्या पाना चाहते हो, स्वर्ग या कोई दूसरी वस्तु, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके लिए तुम ऐसी कठोर तपस्या करते हो जो दूसरे के लिए दुष्कर है। तो भाई ये तामसिक नहीं है। आगे राम कह रहे हैं, ये देखो, तापस तुम किस वर्ण के हो, तुम शूद्र हो या नहीं। इसके पहले ही राम उससे पूछ चुके हैं तुम्हारा किस जाति में जन्म हुआ है। तो राम यहां इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और जैसे ही बताया, ठीक है, शंभूक ने, कि मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूं और सदेह यानी अपने शरीर के साथ में स्वर्ग लोक जो जाता है ना भाई, वो देवत्व को ही उपलब्ध हो जाता है। वहां स्वर्ग का जो सिंहासन है उसको जीतने की बात नहीं हो रही है। स्वर्ग लोक जो जाता है वो देवत्व को प्राप्त हो जाता है। यहां शंभू की कोशिश कर रहा है कि मैं सशरीर स्वर्ग लोक चले जाऊं, इसलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूं। और जैसे ही राम ये बात को सुना ना, तो तुरंत ही राम ने, वह इस प्रकार कह ही रहा था कि राम ने चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सर काट लिया। तो भाई यहां पे तो ये बात एकदम क्लियर कट है। राम पहले तारीफ कर रहे हैं, ये कोई तामसिक तपस्या नहीं चल रही थी, पहली बात। दूसरी बात है, राम तो ये खोजने ही निकले थे कि कौन शूद्र है जो तपस्या कर रहा है। हाँ आजाद जी जी भाई, इनकी चोंच खोलते हैं आप। हाँ, तो आपने वहां पे आपने एक जो वर्ष वो छोड़ा, वहां पे लिखा हुआ है देव लोक पे विजय प्राप्त, वो आपने छोड़ दिया और आपने बैग जम मारा उस पे। तो उससे क्या और तो देवलोक पे विजय प्राप्त मतलब जो असुर लोग करते थे, देवताओं पे विजय प्राप्त करते थे। और एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, अब आपको क्यों दिक्कत आ रही है? राम तो कह रहे थे आप बड़ी अच्छी तपस्या कर रहे हो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, उनका इंटेंशन, एक मिनट सुनो, ऐसे नहीं, एक बात मेरे को बताओ, गणेश का सर क्यों काटा था भगवान शंकर ने? एक मिनट पहले मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ इसमें। नहीं क्यों? नहीं, आप सबसे पहले बताओ गणेश का सिर क्यों काटा था भगवान शंकर? नहीं, हाँ मैं बताता हूँ, उसका आंसर देता हूँ। देखिए, किष्किंधा कांड में ही आया है, शबरी सिद्ध तपस्विनी थी, उन दोनों भाइयों को आश्रम में आया देख वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, उनको भी तपस्विनी बोला गया है। तो वो भी तो भाई मेरे अति शुद्र है, तो उनको क्यों नहीं मारा फिर? तो ये और जो श्रवण कुमार था वो भी तपस्विनी था। अरे तो ये तो नारद उसको आके बता रहे ना कि ब्राह्मण का बेटा मर गया शूद्र के तपस्या करने से, तुमको शबरी भी तो, शबरी को तो खुद बोल रहे हैं वो तपस्या तुम्हारी कैसी चल रही है, वो खुद बोलते हैं शबरी को कि तुम्हारी तपस्या कैसी चल रही है। यही तो घंटोलपन है तुम लोग की कहानियों में, तुम्हारी कहानी नहीं ना, क्योंकि आपका इंटरप्रिटेशन रॉन्ग है ना, जो मेरा इंटरप्रिटेशन है वो सही है वहां पे, क्योंकि गीता के चैप्टर। सुनो मेरे को ये बताओ, शंकर जी ने गणेश का सर क्यों काटा था?
नहीं, आप उस पे क्यों जंप कर रहे हैं? आज लास्ट टाइम भी आप रामायण से दूसरे टॉपिक पे जंप कर गए थे। कनेक्शन ड्रॉ कर देता हूँ ना, कनेक्शन ड्रॉ कर देता हूँ। क्यों काटा था शंकर जी ने? क्योंकि उनको एंट्री नहीं दी थी सीता माँ के उसमें कक्ष में। नहीं, वो रीजन नहीं है। तुम्हारे भगवानों का काम है, कोई अगर निहत्ता है ना तो उसका सर काट देना, ये भगवानों का काम है। ये तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे डीएनए के अंदर में, तुम्हारे भगवानों के अंदर में इनहेरेंट है ये चीज। नहीं, जो जैसे ही गलत काम करेगा उसको तो मारेंगे। अरे तो उससे युद्ध कर लेना था ना, शंभूक से युद्ध कर लेना था। युद्ध क्यों करते हो? तो खड़ा है, उसका प्रजा थी ना वो तो उनकी, तो प्रजा को दंड दिया। यहाँ पे एक और प्रसंग आता है जहाँ पे कुत्ते के मारने पे ब्राह्मण को भी दंड दिया जाता है, और ब्राह्मण जो है कुत्ते को मारता है रामायण में, तो उनको भी दंड दिया जाता है। चलो भाई, तो दंड मैं इतना सब बता दिया, चलो भाग यहाँ से। जी नहीं अमित सर, मुझे इससे ये पूछना है, उसे बुला लो 1 मिनट। ये देवत्व तपस्या तामसिक तपस्या होती है, ऐसा कहाँ लिखा है भाई? तू गीता का मुझे बोलता हूँ मैं, गीता चैप्टर 17-19 श्लोक लिखा हुआ है उसमें, जो दूसरों को अनिष्ट पहुंचाने के लिए। खोल निकाल, खोल के बता। अरे कहाँ गई आवाज? हाँ मैं खोली तो रहा हूँ। हाँ, 1 मिनट खोल दे। हाँ, जो तब सत्कार मान और राम, अरे मुंह से मत बोल, खोल के बता। ओ भाई, राम पहले आए, तुम्हारे कृष्ण पहले आए थे। अरे वो ज्ञान तो वही है ना, कोर फिलोसफी तो गीता ही है ना। मिस्टर खोलने तो दो, मैंने तो खोल लिया पीछे। हाँ खोल तो सही बेटा। मैं नहीं, आप तपस्या तामसिक तपस्या होती है, ऐसा कहाँ लिखा है गीता में? बता। मैंने देवत्व नहीं मालूम है, दूसरों को अनिष्ट पहुंचाने के लिए की जाती है। भाई ये पलटी नहीं, अभी तूने कहा मैं बोल चुका हूँ यही सेम चीज। तांत्रिक तपस्या होती है। मैंने बोला जो देवताओं को विजय प्राप्त करने के लिए कर रहा है वो उसको अनिष्ट। क्या बोला था इसने? क्या बोला था न्यूटन जी? बता दो। देख लो पीछे जाके देख लो, मैं 10 बार बोल चुका हूँ ये बात कि जो दूसरों को अनिष्ट पहुंचाने के लिए। अगर कोई तपस्या है, क्या वो तामसिक तपस्या है? हाँ, देवत्व तपस्या तामसिक तपस्या कैसे होगी? क्योंकि वो दूसरों को अनिष्ट पहुंचाने के लिए कर रहा है ना। देवत्व तपस्या में दूसरों को अनिष्ट पहुंचाया जाता है, कहाँ लिखा है? बता। अच्छा तो राम, अरे देवलोक पे विजय कैसे प्राप्त करेगा वो? अरे देवलोक पे विजय तपस्या से प्राप्त करेगा ना वो। चल मान लिया तेरी बात, उसमें गलत क्या है? किसमें? देवलोक पे तपस्या करके देवलोक पे विजय प्राप्त करना। देवता मनवंतर के बाद बदलते हैं, देवता हमेशा फिक्स रहते हैं। जैसे असुर भी। क्या लेना देना? अगर तेरा भगवान तपस्या करके वरदान दे देगा तो उससे मतलब है ना। मैटर कैसे? भगवान उसी के लिए आते हैं ना, देवताओं की रक्षा करने के लिए तो आते हैं। राम गया था, इस चीज के लिए नहीं गया था राम। अरे भाई, राम तारीफ क्यों कर रहा है? राम तारीफ क्यों कर रहा है? तब उसने इंटेंशन नहीं बताया था ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तपस्या भगवान है यार। आदि सुन के ही मार दिया था तेरे राम ने, पूरी बात ही नहीं सुनी। और तेरे राम को मारने की जरूरत ही नहीं थी, उसे जेल में डलवा देते, उसकी तपस्या भंग हो जाती। हाँ, उतार देते। नहीं तो बाद में तपस्या कर लेता वो। कैसे कर लेता? उसके हाथ पैर बांध देते। तपस्या करने के लिए हाथ पैर थोड़ा होता है, चाहिए होता है, वो तो कहीं पे भी मन से की जाती है। हाँ, तो मतलब कुछ भी लॉजिक, मतलब अपना को प्रूव करना है, सही प्रूव करने के लिए कुछ भी लॉजिक। मुझे कहाँ लिखा है? बता। हाँ बता। जो तब मूर्ता पूर्वक हट से मन, वाणी और शरीर को पीड़ा के सहित अथवा दूसरों को अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तब तामस कहा गया है। हाँ, बहुत बढ़िया। क्यों अमित सर, राम ने क्या कहा था उसकी तपस्या को देख के? फिर से वो पहले कहा था जब उसने इंटेंशन नहीं बताई थी। मुंह बंद कर। हाँ राम, मतलब राम बेवकूफ है, पता नहीं है राम ने क्या कहा था उसकी तपस्या को देख के? अमित सर अभी पढ़ा था, स्क्रीन फिर शेयर कर, फिर से शेयर कर दीजिए। आपको पहले कहा था। अरे रुक जा, मुंह बंद कर। धन्य हो तुम, धन्य हो। ये देखो, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस, तुम धन्य हो। ये क्या है कि उसको तपस्या पता नहीं थी ना कि कौन सी ये सात्विक तपस्या है कि तामसिक? मतलब राम को नहीं पता थी, तुझे पता है? अच्छा राम आगे ये क्यों पूछ रहे, तुम्हारा किस जाति में तुम उत्पन्न हुए? हाँ, क्योंकि वो जात तो पूछना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अब शूद्र को क्या बोला गया है? अज्ञानी बोला गया है, तो वो अज्ञान की वजह से किस वजह से तपस्या कर रहा है? तुम्हारी जाति तो यार मगर कर्म से होती है ना। तुम तो हमेशा आके यही बोले हो, जाति तो कर्म से होती है। यहाँ तो राम नहीं, जाति स्वभाव से होती है। अच्छा, और स्वभाव नहीं, मगर नहीं, अगर स्वभाव से भी होती तो राम ऐसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि तुम्हारा जन्म किस जातिगत स्वभाव में हुआ? ऐसे क्यों नहीं पूछ रहे? वो तो डायरेक्ट बोल रहे तुम्हारा, तुम की। हाँ, स्वभाव वो होता है ना, इनहेरेंट होता है ना, वो मॉम डैड से आता है ना स्वभाव। मॉम डैड से आता है। हाँ, अच्छा, पिछले जन्म से नहीं आता।
पिछले जन्म से ही आता है, बट वो ये है, डिपेंड करता है कि आपकी पीढ़ी में तो जाति जन्म से हो गई ना। नहीं, जन्म से हुई, उस पे कंडीशंस अप्लाई है ना। अगर आपकी पूरी पीढ़ी में मॉम डैड आपके सेम वर्ण के ही हुए तो, उस पे वर्ण संकरता नहीं हुई है तो। हाँ तो जाति है ना, वही तो तू मान रहा है। हम भी तो यही कह रहे हैं जाति देख के मारा है, तू भी कह रहा है जाति देख के मारा है। नहीं, जाति देख के मारा होता तो शबरी को मारा होता और श्रवण कुमार को भी मारा होता। शबरी थोड़ी निम्न जाति की थी, कहाँ लिखा है शबरी अतिशूद्र थी वो तो, अतिशूद्र थी वो तो। कहाँ लिखा है? और वो श्रवण कुमार के उसमें भी लिखा है प्रसंग में, कहाँ लिखा है श्रवण कुमार भी है। वो लिखा कहाँ है मूर्ख आदमी, बताओ कहाँ लिखा है? और श्रवण कुमार का प्रसंग खोल लो, उसमें भी लिखा है, श्रवण कुमार खुद बोलते हैं। निम्न जाति की थी, कहाँ लिखा है बता चल। ये तो पता है ना, शबर तो कुल ही है ना। पता से नहीं, मैं लिखा एविडेंस पूछ रहा हूँ, एविडेंस बता भाई। शबर कुल होता है, शबरी नाम भी नहीं है उसका, शबर कुल होता है। एविडेंस बता कहाँ लिखा है, कौन से सर्ग में आया, चलो ये बता दो शबरी की बात। ये हाँ, शबरी का आया है, किष्किंधा कांड में आया है। अब खोल लीजिए किष्किंधा। कर्म कैसे है भाई? राम के कर्म कैसे? राम तो शूद्र हो गया सर, राम से बड़ा शूद्र। राम के कैसे कर्म है? राम के कैसे कर्म है? तामसिक कर्म है। नहीं, वो क्षत्रिय है तो वो रजगुण और सात्विक गुण प्रभु है उनमें। अच्छा ये देखो, यहाँ लक्ष्मण सीता को जब छोड़ने गए तो डायरेक्टली बोल रहे हैं, आप मेरे सामने निर्दोष हो चुकी हैं, सिद्ध हो चुकी हैं आप हम सभी के सामने में। उसके बाद भी महाराज ने लोक अपवाद के डर से, यानी बदनामी के डर से आपको त्याग दिया। ये तो फट्टू साबित हो रहे हैं राम। क्योंकि वो राज धर्म निभाना है ना उनको, क्षत्रिय धर्म है ना उनका। अरे तो क्षत्रियों का राज धर्म ये है कि बदनामी के डर से अपनी बीवी को छोड़ दो। नहीं, क्षत्रियों का ये धर्म है कि उनमें अहंता और ममता नहीं है। लक्ष्मण यहाँ कह रहा है, अरे अमता लमता छोड़ भाई, लक्ष्मण ये कह रहा है कि महाराज ने बदनामी के डर से आपको त्याग दिया है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, उनको प्रजा उनकी सब पुत्रों के बराबर होती है, सारी प्रजा। इसीलिए शंभू को मार दिया था। पुत्र है यार, हाँ इसीलिए मार दिया। हाँ तो उसमें ये भी आया ना, राजधर्म में ये भी आया कि जो दंडनीय होता है उसको दंड दिया जाता है। अबे तो सुन के दंड देते हैं, सजा सुनते हैं, गवाही दंडवाई होती है, बगैर सुने ही दंड दे देते हैं क्या? मूर्ख आदमी। बगैर सुने उसने बोला ना, उसने बोला तो था मैं ये वो बोल ही रहा था, पूरा पढ़ा नहीं, वो बोल रहा था, तब तक गर्दन हाँ तो बोल दिया ना उसने, कंक्लूड तो कर दिया ना मैं क्या मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा इंटेंशन क्या है। पूरी बात तो बोलने नहीं देता मूर्ख आदमी। राम इतना बोल दिया काफी है। अरे बेवकूफ आदमी, राम कहते तू तपस्या छोड़ दे, वो कहता मैं छोड़ देता हूँ, बात खत्म। वो कैसे छोड़ देता, बाद में कर लेता तपस्या, फिर देवलोक पे फिर वापस से भगवान आते नीचे। मतलब तूने सब चीज पहले ही बना ली। अरे भाई राम, अच्छा मॉरल टीचर सर, एक मैंने युद्ध कांड लेके चलता हूँ। देखो एक बेवकूफ तो आप हो ना, कुछ भी अपनी तरफ से इंटरप्रेट कर रहे हो ना। अरे आजाद चोट दबाओ। मॉरल टीचर सर एक और गजब की बात दिखा रहा हूँ। अग्निदेव जब परीक्षा कर ली है ना सीता की, ठीक है, और सीता शुद्ध साबित हुई, तो अग्निदेव कह रहे हैं यदि मैं जनक नंदिनी यानी राम की यानी सीता की शुद्धि के विषय में परीक्षा नहीं करता तो दशरथ पुत्र राम बहुत ही मूर्ख है, लोग बोलने लगते। तो भाई जब ये कर लिए तो जाके क्यों छोड़ दिए? लोकापवाद के डर से। क्योंकि वो वहां पे तभी वानरों के सामने किए थे ना, प्रजा के सामने नहीं किया था ना। अच्छा उसके बाद में अच्छा ये पता है, ये शंभूक को मैं मारे ना, तो उसके बाद में राम के ऊपर में देवताओं ने पुष्प वर्षा करी, तो राम ने कहा कि यदि देवता मुझ पे प्रसन्न है तो ये ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए। जातिवाद नहीं, जातिवाद तो है नहीं, शबरी थी वहां पे तपस्वी। अबे सबरी की थोड़ी मारा था, शंभू की हत्या की थी। इसका ना मॉरल टीचर तो वही मैं बोल रहा हूं ना, अगर जातिवाद सर क्या शबरी की जाति क्या है बताओ। नीचे बैठ भाई, इसका ना पूरा ब्रेन जो है ना, वो पूरे ब्रेन सेल्स डेड हो चुके हैं सर, ये कंप्लीटली गॉन केस है ये। ठीक है चलो भाई, ये बस भागते ही रहते हैं सर। गीता में लिखा है, यहाँ लिखा है, वहां लिखा है, लिखा कहीं नहीं है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/therealistazad पर, या YouTube पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर मेंबर बन के। दोनों का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।